हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सब बच्चों के लिए जो बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगी वैकेंसीज। और ऐसा बोला जा रहा था पहले कि नहीं, ये 2-3 सालों से ऐसा कि बोला जा रहा है कि वो तो चुनावी एजेंडा था कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, बट वैकेंसीज आई। हाँ, ये है कि वैकेंसीज थोड़ी सी कम आई, जैसा कि यूपी विधानसभा में बोला गया था वैकेंसीज जो आने वाली वो 35,000 प्लस आएंगी, बट उतनी नहीं आई। बट हाँ, उसके राउंड फिगर आई है। जो वैकेंसीज आपकी आई है वो कितनी है? 26,596 जो वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही है वो वैकेंसीज आई हैं। और 3 तरीके की अगर बात करें, अभी हम देखेंगे 3 तरीके की वैकेंसीज को रिलीज किया गया। यूपीएसआई की है और हम देखेंगे अभी जेल वार्डन की वैकेंसीज। तो 3 तरीके की आपकी अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। उनका टोटल करेंगे तो कितनी वैकेंसीज बनेंगी? 26,596 टोटल आपकी वैकेंसीज आई हैं। तो ये आ गया है ऑफिशियली नोटिस कि ये आपकी वैकेंसीज आ गई। हो सकता है वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी हो, वो तो बाद में देखेंगे। और हाँ, अगर हम बात करेंगे जो पूरी अगर फाइनली आपकी फॉर्म फिलअप डेट कब आएगी, ये सब कब पता चलेगा? वो पता चलेगा आपका अप्रैल में। फॉर्म डेट कब आने वाली? अप्रैल में आएगी। एक ऑफिशियल जो तारीख होता है ना कि फॉर्म डेट कब से फॉर्म फिल कर पाओगी, कितने दिन का टाइम मिलेगा, वो सब जो होगा वो आपको अप्रैल में पता चल जाएगा। मार्च लास्ट हो रहा है, 28 मार्च है आज, आपको पता है। फिर अप्रैल में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कब आपका फॉर्म फिलअप डेट आएगी, कितनी एज होगी, सब चीज़ें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, देखो वैकेंसीज के बारे में। तो देखो ये आपको दिखा यहाँ पे, देखो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से आओ सीधी भर्ती हुई 19,220 रेड कलर करते 19,220 पदों पे याचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षित स्तर के पीएससी, बात करें हम यहाँ पे पीएससी की 9,837 पद आए। अगर हम बात करें पीएससी की तो यहाँ पे टोटल पद कितने दिख रहे हैं आपके? 9,837 पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और जिसमें अगर हम बात करें आरक्षित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, देखो याद रखना यहाँ पे एसएसबी, अगर हम बात एसएसएफ की बात करें, इससे क्या हो जाएगा? विशेष सुरक्षा। अगर हम बल की यहाँ पे बात करते हैं तो ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब यूपी में अभी तक ऐसी कोई पद नहीं आए थे, ऐसा पहली बार हुआ ये पद यूपी में आए हैं। एसएसएफ के पद आए हैं, जिसे बोलते हैं विशेष सुरक्षा बल। इसके लिए आपकी कितनी पद है? 1341 पद इसके लिए आरक्षित किए गए हैं। ये पहली बार होगा, इससे पहले ये पद नहीं आए थे यूपी में, अब आएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए होंगे आपको पता है? ये उनके होते हैं ना मेट्रो में, जो होते हैं ना मेट्रो में जो आपकी चेकिंग करते हैं उनके लिए। अभी तो इतना यूपी मेट्रो थे नहीं, तो अलग अलग तरीके से स्पेशल उनके लिए कोई हायरिंग नहीं हो रही थी, अब उनके लिए हायरिंग होगी। याद रखना, इसी को नाम दिया गया है विशेष सुरक्षा बल। अब देखो यहाँ पे क्या है, आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर, स्पेशली महिलाओं के लिए वैकेंसीज हैं। तो याद रखना कितनी है? 2,282 पद होंगे। आरक्षी नागरिक पुलिस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा है 3,245 पदों पे होगी आरक्षी नागरिक सुरक्षा पद, है ना। तो ये हो सकता है ये बाद में जो आए तो वो बढ़ के आई, पर यहाँ पे इन्होंने कितनी वैकेंसीज दी हैं? 3,245 वैकेंसीज की बात करी। आरक्षी पीएससी की बात करें यहाँ पे 2,444 पदों की बात यहाँ पे की। यहाँ पे देखो आरक्षी घुड़सवार पदों की बात करें तो 41 पदों की यहाँ पे बात की गई। तो ये एक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वैकेंसी है जहाँ पे हमने यहाँ पे बात की। अब देखो दूसरी वैकेंसीज की बात करें, दूसरी अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो उन्होंने इसमें क्या बोला है? यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 4,543 पद जो होंगे वो किसके लिए किए गए हैं? जिसमें नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं की बात की गई है। तो ये यहाँ पे टोटल पद कितने हैं? 4,000 कितने थे? 4,543 पद। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2,843 पद किसके लिए है? जेल वार्डन। किसके लिए दिए गए हैं ये पद? ये दिए गए हैं आपके जेल वार्डन के लिए। अगर हम पूरा कैलकुलेट करें आपको समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या 3 तरीके की यहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे। अगर आप ऐसे देखो तो यूपीएसआई के लिए कितनी पद दिखाई गई? ये है आपकी 4,543 पद। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं यूपीएसआई वालों के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि बात की जा रही थी हम कि पद निकालेंगे 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, बट उन्होंने फिर भी फाइनली आपके 4,543 पद निकाले हैं। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। तो ये पद किसके लिए हो गए? ये पद हो गए आपके यूपीएसआई के लिए। अब देखो यहाँ पे पीएससी की बात करें, पीएससी या यूपीएसएसबी, मतलब मैंने बोला था विशेष सुरक्षा बल की बात करें, या पीएससी महिला की बात करें, सशस्त्र बल की बात करें, तो ये अगर देखें तो ये घुड़सवार की बात करें, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको दिख रही है। ये 9,837 थी, ये 1,341 थी, 3,245 थी, 2,444 थी और 41 थी। और ये आपको दिया जेल वार्डन कितनी है? 2,833 वैकेंसी। अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो कितनी वैकेंसीज निकल के आएंगी? ये निकल के आएंगे 26,596, जो आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है कितनी वैकेंसीज है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 3 वैकेंसीज अलग अलग है ना। देखो ये क्या है? यूपीएसआई की तो आपको पता है अलग वैकेंसी होगी यूपीएसआई की,
ये आपकी अलग वैकेंसी हो जाएगी। अगर हम इनको करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी सेकंड नंबर की वैकेंसी हो जाएंगी, ये जेल वार्डन हो जाएगी तो अलग। तो ये आपकी 3 तरह की वैकेंसी होंगी। इसका मतलब क्या है कि क्या एक बच्चा तीनों फॉर्म को फिल कर सकता है? जी हाँ, एक बच्चा क्या होगा, वो तीनों फॉर्म को फिल कर सकता है। एसआई का फॉर्म भी फिल कर सकता है, इनमें से भी फॉर्म फिल कर सकता है, और जेल वार्डन का भी फॉर्म फिल कर सकता है। एक बच्चा तीनों फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर हुआ? ये है। तो क्या तीनों का एग्जाम एक हो सकता है? देखो एग्जाम तो एक नहीं हो सकता, एग्जाम तो मे बी वो तीनों के अलग ही होंगे, क्योंकि अगर अलग अलग वैकेंसीज है तो तीनों के एग्जाम क्या होंगे, तीनों के एग्जाम अलग होंगे। हाँ, इसका एग्जाम अलग होगा, इसका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम भी अलग होगा। अब देखो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा पता चल जाएगा अप्रैल में, बताने का मतलब नहीं। हाँ, जैसा पहले था यूपीएसआई का पैटर्न वैसे ही होगा, पर हाँ अप्रैल में आ जाएगा पूरा ऑफिशियली, हम देख लेंगे वहाँ पे। तो ये क्या है, 3 तरह की वैकेंसीज। अब देखो क्या हो सकता है, अप्रैल में जब आए दोबारा, मतलब अप्रैल में जब आपके फॉर्म फिलअप डेट आए तो वहाँ समझ आए कि ये एक साथ फॉर्म फिल किए जाएंगे या तीनों के फॉर्म अलग अलग फिल किए जाएंगे, वो तो पता चलेगा अप्रैल में। बट आप देख लो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज निकली। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 26,596 जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। और किस किस में निकली है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यूपीएसआई के लिए कितनी वैकेंसीज है, पीएससी के लिए कितनी वैकेंसीज है, ऐसा जो कि नया पद बन रहा है, याद रखना ये नया पद बन रहा है, इससे पहले कभी भी यहाँ पे भर्ती नहीं हुई है, अब भर्ती होगी यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए, जो मेट्रो में चेकिंग के लिए ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे होगी। ठीक है, महिलाओं के लिए इतनी होगी, सशक्त पुलिस के लिए इतनी होगी, घुड़सवार के लिए इतनी होगी, और जेल वार्डन के लिए इतनी वैकेंसीज होंगी। टोटल मिला के ये आपकी टोटल वैकेंसी जो यूपी में अभी निकली हुई है। ठीक है, तो अच्छा है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें, बहुत टाइम से हम बात कर रहे थे, तो 35,000 ना सही पर इतनी वैकेंसीज निकली है भी बहुत अच्छा एक होता ना। आप एसआई में देखो, एसआई की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है। तो होता क्या है, देखो अभी आपको फाइनली हो गया कि हाँ वैकेंसीज आ रही हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, फाइल आपकी वैकेंसीज आएंगी। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ाई में जुट जाना है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। तो करना क्या है, देखो आपको लगता है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई और भी डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु से जुड़ना है। मतलब आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूपीएसआई का भी कोर्स मिल जाएगा, जेल वार्डन का भी कोर्स मिल जाएगा, है ना। आप जाना वहाँ पे, आपको एकदम से फ्री डेमो मिल जाएंगी। एक बार जरूर देखना आपके सिलेबस के हिसाब से। देखो अगर हम बात ही कोर्स को तैयार किया गया, अगर हम बात करें यहाँ पे एज की कि कितनी एज होगी आपकी, तो मैं सोच रही, देखो क्या होता है कि 2021 की हम यूपीएसआई की एज की बात करें तो आपको पता होगा कोर्ट केस भी हुआ था, कोर्ट पे बच्चे गए थे, फिर भी कोर्ट ने, मतलब कोर्ट जो था वो बच्चों के विपक्ष में गया था, कोर्ट ने बच्चों के साइड में फैसला नहीं दिया था। तो कितनी एज होगी, तो ये जो डिस्कशन होगा एज का या जो भी होगा वो हम करेंगे अप्रैल में। ठीक है, हम कब करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अप्रैल में। पहले तो आप देख लो फाइनली कि आपकी टोटल इतनी वैकेंसीज आई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोग जो इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, वैकेंसी फाइनली आ गई, जुट जाइए एग्जाम में बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।